बेटा तेरे लिए लड़की पसंद कर रहे हैं। अब तक तो मैं ये छूट दे रखा था, क्यों कोई पसंद तो है तो बता दे, पर तुमने कभी किसी का जिक्र ही नहीं किया। अब हमें एक लड़की पसंद आ रही है, तेरी ताई के जीजे के रिश्ते में है, देखा सुना परिवार है। बस एक बार तो उसे फिर आकर मिल ले, बातें कर ले, फिर हम शादी पक्की कर देंगे। सुभद्रा जी के बेटे ने अनिकेत से बोली। माँ, क्या अभी कोई उम्र है शादी की? मुझे कुछ दिन चैन से तो रहने दो। देखा नहीं भैया कितने उतावले थे ब्याह को। सुंदर सुशील कन्या कहकर तुमने चारों भाभी को घर से आई, फिर क्या हुआ, भूल गई हो क्या? पहले पता कर लो, फिर मैं शादी के लिए सोचूंगा। अभी ऑफिस में काम खत्म कर लेने दो। अनिकेत कहकर फोन रख दिया। ये लड़का भी ना यहाँ रहता तो कान खींचकर मना लेती, पर रहता भी इतना दूर है, कुछ कर नहीं सकती। सुभद्रा जी ने मन ही मन भुनभुनाते हुए, क्या हुआ श्रीमती जी, क्या कहा बेटे ने? अपरितोष ने जी ने पूछा। क्या बोलेगा, बड़े भाई की शादी की बात छेड़कर मेरा मुंह बंद करवा दिया। सुभद्रा जी बोली। वैसे सुभद्रा जी बेटा बोल तो सही रहे हैं, हम रिश्तेदारों में सोच कर रिश्ता जोड़ लेते हैं, पर बाद में गच्चा खाकर समझ आता है ना, कर देते हैं तो इसमें रिश्ते खराब हो जाते हैं। अपरितोष ने सुभद्रा जी के साथ हाथ सातवन का रख बोले। सुभद्रा जी बातें सुन अतीत में चली गई। कितने जतन से बड़े बेटे का ब्याह किया था, उनकी ननद ने अपने ससुराल में रिश्ता तय करवा दिया गया था। तब सुशील और दुनिया जहान के गुणों की खान बताकर ननद शादी तय करवाने के बाद सबसे वाहवाही लेती रहती, पर शादी बाद समझ आया लड़की चारों इतनी नकड़ चढ़ी थी कि ससुराल में किसी को कुछ ना समझती। पैसे वाला परिवार में सुभद्रा और परतुष की ने नाना करने के बाद भी चारों के नाम एक कोठी दे दी और सुविधाओं से उसी संपन्न करवा दिया गया। चारों ओर सांकेत हर वीकेंड पर जहाँ जाकर मस्ती करते। सांकेत की जॉब अच्छी खासी थी, पर ससुराल वालों ने उसे बिजनेस के इतने बड़े सपने दिखाए कि वो फिर चारों सांकेत के कान भरने लगी और दोनों परिवार वालों को दुखी कर देने दोनों को अलग हो गए। फिर चारों ने आना ही बंद कर दिया। सांकेत कुछ समय तक आता रहा, फिर बाद में वो भी परिवार से अलग हो अपने अलग दुनिया में रम गया। अपरितोष जी ने सुभद्रा जी से कहा, हंसता परिवार एकदम से बर्बाद ही हो गया। ननद ने रिश्ते खट्टे हुए तो अलग ही, ऐसे ही अनिकेत के लिए फिर परिवार में पहचान की लड़की के लिए हाँ कहना। उन्हें लगने लगा कि जल्दबाजी नहीं करनी, पहले सब पता करेंगे तब ही कुछ सोचकर बोल सकते। सुनिए जी, हम जेठानी जी को मोलहाल मांग लेते हैं कि इस बार बेटे को ब्याह में गच्चा नहीं खाना। सुभद्रा जी ने इस बार किसी कठोर फैसले को अंजाम देने के लिए खुद ही को तैयार करते हुए बोली, अगर लड़की और उसका परिवार नहीं जमा तो ना करने में सचकुचना नहीं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा ही होता है कि शादी के मामले में लड़का क्या लड़की का परिवार भी गच्चा खा जाता है। शायद इसको भी किस्मत कहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी प्रतिक्रिया इस कहानी को विचार में मुझे बताएं दोस्तों।